हाय। क्या हाल है, कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है तो हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और वॉइस नोट का एक और एपिसोड शुरू हो गया है। इन दिनों ये हर शनिवार चला आता है आपसे बातें करने के लिए, आपको दिल का हाल बताने के लिए। तो बीते दिनों में हम आपके लिए पॉडकास्ट लेकर के आए। पॉडकास्ट में ढेर सारी कहानियाँ, जिन कहानियों को आपने बेपनाह मोहब्बत दी और हमें बड़ी खुशी हुई कि आप उन कहानियों से इश्क कर रहे हैं। आपको वो कहानियाँ अपने अंदर महसूस होती हैं और आपकी मोहब्बत से ही वो कहानियाँ लगातार पूरी दुनिया तक पहुँच रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आज ना घर में एक नन्हा मेहमान आया है। वो नन्हा मेहमान काफ़ी दिनों से आना चाहता था पर आज फाइनली आ गया। तो मैं बात कर रहा हूँ अलमारी की। हाँ, अलमीरा आई है आज एक नई। तो बहुत दिनों से क्या हो रहा था ना, कपड़े इधर उधर बिखर रहे थे। तो एक रैक था हमारे पास, क्योंकि किराए का घर है तो बहुत ज़्यादा सामान हमने यहाँ रखा नहीं था। तो आज लगा कि ज़रूरत है उस अलमारी को लाने की। तो सुबह बंटी भाई का कॉल आया, बोले हाँ भैया कहाँ हैं। बंटी मेरा दोस्त है, बहुत खूबसूरत, जैसे आपका भी एक दोस्त होगा वैसे ही बंटी मेरा दोस्त है। तो मैंने कहा बंटी भाई अभी तो उठ रहे हैं। बोले चलिए आज आपके घर का नन्हा मेहमान लेकर के आते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? बोले चलिए। तो लेकर के गए, एक दुकान वाले के पास गए। तो उससे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उसने कहा आज ही ले आना है, अभी ले आना है। हमने कहा हाँ भैया ठीक है, 2 बजे तक पहुंच जाएगा। तो मुझे उस वक्त भी पता चला कि बनारसियों का जो 2 बजे का टाइम होता है उसका मतलब होता है कि 4 से 5 बजे तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी अगर वो आपको 2 घंटे पहले का वक्त दे रहे हैं तो यकीन मानिए कि 2 से 3 घंटे ज़्यादा लेट तो लगेगी। तो राजेश खन्ना आ जाते हैं इनके अंदर। अब राजेश खन्ना क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कहते हैं कि राजेश खन्ना साहब जब 2 बजे का वक्त देते थे तो 4 बजे आते थे, 4 बजे का वक्त देते थे तो 6 बजे आते थे। तो हर बनारसी में एक राजेश खन्ना छिपा हुआ है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो भाई साहब को पेमेंट वगैरह जब हमने कर दी तो हमने कहा 2 बजे आ जाएगी ना? बोले हाँ आ जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। तो 2:30 पे हमने उन्हें कॉल किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। हमने कहा कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, शायद व्यस्त रहे होंगे भाई साहब। हमने 3 बजे कॉल किया और कहा भैया आप भेजने वाले थे, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, कॉल बैक नहीं करे। अरे हमको पता नहीं चल पाया। हमने कहा अभी कैसे पता चला? अभी पता चल गया। अच्छा, हमने कहा आपको पेमेंट कर दी थी, अभी तक आपने अलमारी नहीं भिजवाई। अच्छा, क्या होता है ना, जब आप किसी को पेमेंट कर देते हो और उसके बाद आपका सामान ना पहुंचे तो आपके अंदर घबराहट हो जाती है, 1000 ख्याल आने लगते हैं। पता नहीं आपका मन वैसे दौड़ता नहीं दौड़ता, मेरा मन दौड़ने लगता है। मेरे मन में एक साथ 1000 ख्याल आते हैं और ऐसे मामले में ना नेगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मैं जानता हूँ कि वो दुकान वाला कहीं नहीं जाएगा, लेकिन एक डर तो है ही ना कि अगर बाई चांस उसने मना कर दिया तो हम क्या कर लेंगे। एक होता है ना अंदर से एक वो इनसिक्योरिटी टाइप की। तो कह रहा अरे भैया निश्चिंत रहिए, आ रहा है, रास्ते में होगा। मैंने कहा भैया आपके वहाँ से बस 5 मिनट का रास्ता है। अरे सर ट्रैफिक वैफिक लगा होगा। मैंने कहा ट्रैफिक भी लगेगा तब भी इतना वक्त नहीं लगता भैया, मैक्सिमम 1 घंटा। बोले अभी निकला है ना वो भैया, लेट हो गई थी। मैंने कहा आप तो कहते 2 बजे पहुँच जाएगा। बोले भैया 2 बजे बोला है, मतलब 3 साढ़े 3। शाम के 5 बज गए थे। भाई साहब का कोई पता नहीं था, कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर 6 बजे बंटी भाई का कॉल आता है कि भाई वो अलमीरा लेकर के तुम्हारे घर की कॉलोनी के पास एक जो दुकान है वहाँ खड़ा है। मैंने कहा तो वो घर पे आए? नहीं नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा। तो फिर हम घर से निकले, उसके बाद उस अलमीरा वाले को ढूंढ करके लाए, मतलब जो अलमीरा लेकर के आए थे रिक्शे में, वो भाई साहब को। तो हमने भाई साहब को बुलाया। उसके बाद 4th फ्लोर पे हमारा घर है क्योंकि, तो उस अलमीरा को ऊपर उठाने तक और उस कमरे तक पहुंचाने तक हमारी हालत ख़राब हो गई। हम 3-4 लोग लगे थे और बस खींचे जा रहे थे। मुझे पहाड़ों वाले दिन याद आ गए। पहाड़ों में ना जब सामान उठाना होता था तो बस ऐसे ही होता था कि जैसे अगर मान लो कि कोई चीज़ गिर गई घाटी से नीचे, तो उसको ऊपर उठाने में, या लकड़ियों का गट्ठर कोई बड़ा सा है उसे ऊपर लाने में जब 3-4 लोग लगते थे, या कोई बड़ा गिल्टा समझ रहे हैं आप, मतलब जैसे कि उसे मैं कैसे कहूँ, एक लंब, जानते हैं आप लंब के आकार का, मतलब वो मान लीजिए एक लंबी लकड़ी, उसको अगर 3-4 लोग उठा करके ला रहे हैं तो 3-4 लोग मिल करके लगते थे। वैसा ही मुझे फील हो रहा था, क्योंकि सीढ़ियों से लाना था और थोड़ा बचा के भी लाना था, क्योंकि अलमारी में शीशा लगा हुआ था और शीशा हो या दिल टूट जाता है। उफ, गाने की याद आ नहीं। तो शीशे को बचाते हुए लाना था। तो जैसे तैसे घर के अंदर पहुंचा तो तब जा कर के हमने कहा चलो भैया अब ये सुकून की सांस आई। तो क्या हो रहा था ना कि जो बिखरे बिखरे कपड़े थे, उसके बाद जब नया मेहमान आता है तो उसकी आवभगत करनी शुरू हो जाते हैं हम लोग। तो फटाफट से बिखरे हुए कपड़ों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद उसमें संभाल दिए गए। अभी ऐसा लग रहा है उसे बार बार देखने का मन कर रहा है। उस शीशे के सामने से बार बार गुजर रहे हैं, हम अपने आप को निहार रहे हैं। वो शीशा भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नया नया है ना। हमारे वहाँ कहते हैं कि
नई नई चीज़ों की कदर बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे मोहब्बत में भी होता है ना, नई नई मोहब्बत होती है तो बहुत कदर होती है। मोहब्बत थोड़ी पुरानी होने लगती है तो फिर कोई कदर नहीं रहती, ऐसा हो जाता है कभी कभार। लेकिन फ़िलहाल अभी नई नई मोहब्बत चल रही है, तो हमने बड़ी मोहब्बत दी और घर के सारे कपड़े संभाल करके उसमें रख दिए। कुल मिला करके अच्छा लग रहा था, मतलब फील गुड वाला सीन था। तो मैंने कहा यार ये ना आज मैं बताऊंगा जा करके वॉइस नोट पे, और मतलब मेरे दिल में रहा नहीं जा रहा था मुझसे। फिर उसके बाद सुनो तो सही, अभी तो ये एक चीज़ तो रह गया इसमें। तो मतलब वो अलमीरा लेकर के आया जब बंदा, तो उसके बाद हमने उन्हें पानी पीने को दिया और बिस्किट भी दे दिए गए खाने पीने को। तो अब हमने कहा भैया इसमें चाबी अभी भी लगती है। बोले चाबी तो आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। मैं कहा मतलब हम इतनी गारंटी नहीं लेते। फिर उसके बाद उनके हाथ पाँव जोड़े, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट की, तो तब जा कर के वो राज़ी हुए चाबी भिजवाने के लिए। तो फिर वो दुकान वाले ने किसी और को भिजवाया। फिर जो भी था मतलब कुल मिलाकर के सेटलमेंट हो गया था, मामला हो गया था, सब कुछ ठीक ठाक। तो कुल मिलाकर एक नया मेहमान हमारे घर में आ गया और बहुत खुशी हुई। आपके घर भी होती होगी ना ऐसी खुशी जब कोई नई चीज़ आती होगी। अच्छा होता क्या है, हम लोग जब कोई नई चीज़ जोड़ते हैं तो उसके लिए पहले महीनों इंतज़ार करते हैं। अरे यार वेट करो यार, चलो यार ठीक है यार आ जाएगी। अरे नहीं 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 थोड़ा और इंतज़ार। अच्छा नहीं नहीं अभी बजट नहीं है ना इस बार, तो अगले महीने देखते हैं। तो ऐसे करके बहुत सी चीज़ों का हमें इंतज़ार रहता है, और जब वो चीज़ हमारे सामने आती है तो मतलब हम कहते हैं अरे बस पा लिया हमने इसे। तो मतलब एक तरफ से ऐसा देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा है ना कि जैसे मोहब्बत के साथ आपने एक अच्छा वक्त गुजारा और एक दिन आप उस मोहब्बत के हमेशा के लिए हो गए, मतलब सर्टिफाइड, हाँ ऐसा कुछ। तो ऐसा ही कुछ हो गया हमारे साथ, हमारी अलमीरा के साथ, और बहुत खुशी भी हो रही है। मेरे पास वर्ड नहीं है मतलब बताने के लिए, इतना खुश हो गया। हाँ तो ये तो रही अलमीरा की बात। बाकी ये हफ्ता कैसा रहा? ये हफ्ता बहुत बिजी रहा क्योंकि कई काम आए थे। उन कामों को निपटाते निपटाते उन पे लगे रहते हुए कहाँ वक्त बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। फाइनली अभी थोड़ा सुकून है क्योंकि वो काम पूरे हो गए हैं। अभी वीकेंड का टाइम चल रहा है। वीकेंड में हमने 2 फिल्में देख ली। एक तो कल हमने ना एक वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ रेटेटो ऐसा टाइप का कुछ था फिल्म का नाम। तो वो हमने देखी। उसमें ना एक चूहा होता है, तो वो चूहा शेफ बन जाता है। अरे क्या मस्त मूवी, अगर आपने देखी है तो उसका नाम लिख सकते हैं। वो मूवी कौन सी थी मुझे बता दो, मतलब मुझे भी नया समझने को सीखने को मिल जाएगा। तो मुझे ना उसकी डबिंग बहुत अच्छी लगी। तो मतलब जैसे उसमें चूहा जब बोल रहा था, वो तो हिंदी में डब देखी मैंने, तो उसमें चूहा बोल रहा था अब मुझे ये बनाना है। तो उसमें एक आदमी और एक चूहा बात कर रहे होते हैं। तो तब वो कहता है ओहो इसमें थोड़ा सा मसाला डालो, ये है हाथों की कारीगरी। तो मुझे वो बड़ा अट्रैक्ट करता है। मुझे ऐसी फिल्में बहुत पसंद है जैसे कुंग फू पांडा। उफ, मैं फ़ैन हूँ यार ऐसी फिल्मों का, मुझे बहुत प्यारी लगती है फिल्में। और उसके बाद उनका वॉइस ओवर, वो हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है ना वो बहुत कमाल है यार। मतलब मज़ा आता है यार उनको देख करके। सीरियसली मैं मोहब्बत करता हूँ इन लोगों से। तो उसके बाद हमने दिन में देखी रनवे 34 ही है शायद वो फिल्म। तो वो देखी, क्या मतलब बच्चन साहब जब बोल रहे नमस्कार, मतलब वो वही वाली फीलिंग आती है ना, नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपका दोस्त अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ। तो मतलब मेरे को वैसा ही महसूस होता है बच्चन जब भी आते हैं। तो वो अंदर से ही खुशी वाली फीलिंग नहीं होती यार, ये अपना बंदा है यार। देखो यार ये नैनीताल से पढ़ा है, बच्चन नैनीताल से पढ़े हैं, आपको पता होगा। तो शेरवुड कॉलेज से वो कभी पढ़े हैं। वो बात अलग है कि हम राजकीय इंटर कॉलेज जूलीकोट से पढ़े हैं और वो शेरवुड कॉलेज आए, तो इसीलिए उनकी आवाज़ में उतना वजन भी है मेरे को लगता है। तो बच्चन को देखना, उसके बाद अजय देवगन, ये दोनों ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। उसके बाद रकुल भी बहुत अच्छी लगी है। रकुल का बहुत ज़्यादा काम नहीं है फिल्म में, लेकिन हाँ वो एक है फैक्टर कि चलो ठीक है, अगर वो नहीं भी होते ना तो भी बच्चन और अजय देवगन इन दोनों की ये फिल्म है और बहुत शानदार फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। अमेज़ॉन पे आ चुकी है, OTT रिलीज़ हुई है। अब सिनेमा हॉल तो हम जा नहीं पाए थे उस टाइम पे इसे देखने के लिए, और जब तक देखना चाहते थे तब तक ये फिल्म उतर चुकी थी। उसके अलावा एक फिल्म है यार चार्ली 777 ऐसे करके है, तो अगर हो सके उसे देखना। मैंने तो नहीं देखी है, मुझे बताना कि आपको कैसी लगी वो फिल्म। आप फिल्में देखते हो ना? देखो अगर फिल्में देखते हो तो बहुत अच्छा, नहीं देखते हो तो आदत डालो यार, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो समझ रहे हो आप। तो कुल मिलाकर के अब मौसम का हाल बताता हूँ कि मैं ना कैसा टेलीविज़न वाला हो रहा हूँ ना। नमस्कार, अब आपको मौसम का हाल बताएंगे। तो मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि उमस हो रही बहुत ज़्यादा, बिना एसी के चल नहीं पा रहा मामला। अब एसी चल रहा है तो साथ में मीटर भी चल रहा है, मीटर चल रहा है तो बिल आ रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब वो पैसे जाते हैं ना, बड़ा गंदा सा लगता है। ऐसा लगता है कि हवा खाने के भी पैसे दे क्या हम। हाँ मतलब हवा खाने के पैसे देने पड़ते हैं शहरों में। हमारा गाँव होता तो वहाँ तो
हवा खाने के कभी पैसे देने नहीं पड़ते। तो अभी इस बीच में आपकी ईमेल्स मिल रही थी खूब ज़्यादा, मैंने सारी ईमेल्स पढ़ी हैं और अभी मन है कि आने वाले टाइम पे उन ईमेल्स को भी हम ये वॉइस नोट और टीएमबी के अंदर ले आएँ। कल तुम्हारी मेरी बातें आएगा या ब्रॉडकास्ट जो भी आएगा तो उसे लेकर के हम आपके सामने पेश करेंगे। बाकी अगले हफ्ते से बहुत से कमाल की चीज़ें आने वाली हैं। कुछ प्लान है मेरे दिमाग में जो बहुत टाइम से लग रहा था कि हाँ यार कुछ करना है, अलग कुछ करना है। जैसे हमने पंकज जीना पॉडकास्ट बिल्कुल नई चीज़ शुरू की है, तो अब पंकज जीना डायरीज पर भी आप देखेंगे, क्योंकि बहुत वेट हो गया यार, बहुत इंतज़ार कर लिया। अब करना है कुछ अच्छी चीज़ों को पेश करना है। तो वेट करो फिर मंडे ट्यूसडे तक जब भी होता है हम आपके सामने कुछ नई चीज़ों को लेकर के आएंगे। बाकी रील्स वगैरह तो आप देख ही रहे होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे। सही हो रहा है ना, सब अच्छा लग रहा है? चलो ठीक है यार, ऐसी मोहब्बत देते रहो। अभी मैं चलता हूँ, फिर अभी दादा ने खाना बना दिया है, आवाज़ दे रहा है अंदर से, कब खाएगा तू? मैंने कहा आ रहा हूँ। तो दादा और मैं लड़ाई भी कर लेते हैं कभी कभी यहाँ पर, मतलब हो जाता हमारा पंगा। बड़ा भाई है तो मतलब ज़्यादा पंगा नहीं होता, कभी मतलब वो पीटता है मुझे और कभी मैं पिटता हूँ उससे, तो ज़्यादा और कुछ नहीं है। बड़े भाई के साथ होता है ना थोड़ा यार, वो भाइयों में तो मतलब थोड़ा हो ही जाता है। तो यही चीज़ है हमारा मामला। और भी बहुत बातें करनी है यार, कल बातें करते हैं टीएमबी पे, बहुत सी बातें मैं इकट्ठा करके लाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ, खाना बन गया है, बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है वो। आप भी खाना खा लो, ठीक है? अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट मेरी जान, लव यू सो मच, बाय बाय।